গায় গোরা মধুর স্বরে গায় গোরা মধুর স্বরে গায় গোরা Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
श्री राधा विमधोस्त सखी वृंद की गुरु सखी की समस्त मंजरी गण की समस्त गोपियों की श्रील प्रभुपाद महाराज की श्रील गुरु महाराज की समवेत भक्त वृंद की दाई गौर सीताराम प्रेमानंद श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद गुरु सखी समस्त मंडलीगण समस्त गोपियाँ समस्त आचार्यगण श्रील प्रभुपाद महाराज श्रील गुरु महाराज की अशेष कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी भगवान की मंगलमय कथाओं को अवगाहन करने का परम सुख प्राप्त करने हैं। तो इसी क्रम में हम सभी प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथों को आधार करते हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर की चरणों में आश्रय लेते हुए श्री मंगलाचरण की व्याख्यान के क्रम में श्री गुरु तत्व का निरूपण कर रहे हैं। इसी सूत्र में आश्रयों के तथा विषयों की चर्चा के क्रम पद्धति में हम इंद्रियों को भगवत अनुरागी करने के संदर्भ में जो श्री कविराज गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के मुखारविंद के क्रम में जो वर्णना कर रहे हैं उसी पे कतिपय दिवस से चर्चा कर रहे हैं। तद आधार पे आज की चर्चा जीवा के ऊपर परिवेशित है। बाकी इंद्रिय जो है वचन इस आधार पे प्रतिष्ठित है। तो महाप्रभु कह रहे हैं वचन इंद्रिय जो है जीवा जो है उसको कैसे सदुपयोग करें। गुरु के अनुगत्य में जो हम मास कटा भगवत कथाओं का जो श्रवण करते हैं, भगवान का इसमें भगवान का नाम है और प्रसाद दोनों ही जीवांद्रियों का सदुपयोग है। नहीं तो अगर उस जीवा रसना जो है भगवान का नाम या कीर्तन या कथाओं को अवगाहन नहीं करेगा तो ये एक जीवा अर्थात क्या बोलते मेंढक भी टर 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 करता रहता है। बारिश में हम श्रवण करते हैं शब्द आता है मेंढक का टर 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 करता है ना। कैसे करता है? टर 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 ही करता है। आचार्यगण कहते हैं वो काल का ही निमंत्रण किस तो मेंढक जब टर टर करता है तो किसको पता चलता है? सांप को, सर्प को पता चलता है। तो वैसे ही भगवान के नाम के अतिरिक्त, भगवान की कथा के अतिरिक्त तथा भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय वस्तु पे अगर यह जीवा आस्वादन कर रहा है तो हम भी वैसे ही काल को ही मृत्यु रूपक काल या कष्ट पीड़ा रूपक काल को ही निमंत्रण कर रहे हैं। इसलिए साधक को निसंदेह
कृष्ण गुरु या भक्तों की कथा के अतिरिक्त अन्य कथाओं को नहीं कहना चाहिए। ग्राम्य कथा ना कही हो ना सुनी। लेकिन अनादिकाल से ही ये जीवा जो है परनिंदा, परचर्चा, ग्राम्य कथा, विषय कथा कहता ही आया है। तो वह जब वस्तु उपस्थित हो जाता है तो उसको जीवा को भी आनंद लगता है, रस उत्पन्न होता है। तो भगवत कथाओं में रस आता भी है तो कहा गया है कि प्रतिष्ठा रूपक में आता है। वो कहने में अच्छा लगता है सबको, उपदेश सुनाने में सबको अच्छा ही लगता है, ज्ञान बांटने में सबको अच्छा लगता है। बिना आचरण से प्रचार, महापुरुष कहते हैं के संदर्भ प्रचार के संदर्भ में भगवान का नाम बोलो। तो यहाँ पे बहुत मैंने इसी जो वचनामृत जो इंद्रिय है उस पे बहुत सारे भक्तों को कंफ्यूजन है कि भगवान का वाणी कहने के लिए कहा गया है, भगवान का नाम रूप गुण लीला चरित्र प्रचार करने के लिए कहा गया है। श्रील प्रभुपाद प्रचार ही सार कहें, निसंदेह प्रचार सार तो है ही। महाप्रभु कह रहे हैं सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरि बुलाए किसको? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को। कहाँ पे? नवद्वीप धाम में। जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप विलास लीला कर रहे थे, गया से प्रत्यागमन के उपरांत कृष्ण प्रेम की जो तरंग नवद्वीप के अंदर प्रवाहित हो रहा था श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, नित्यानंद प्रभु के द्वारा, तो एकदा तत्सहित रात्रि काल में श्रीवास ठाकुर के यहाँ जो लीला विलास हो रहा था, वैदिक भक्ति के सूत्रों को, रागानुग भक्ति के सूत्रों को महाप्रभु मानो अनवरत ही माने बांट रहे थे। इसी क्रम में इधर खुला है दरवाजा? नहीं, हवा की कोई आएगा तो नीचे तो कोई है नहीं, आवाज आ जाएगा। तो बुलाए, बोले सुनो सुनो नित्यानंद, हे नित्यानंद, हे हरिदास ठाकुर। इसी क्रम में समस्त भक्तों को ही महाप्रभु कहे ना, अमार आज्ञाएं जय को रहो प्रकाश, मेरी आज्ञा को प्रकाशन करो या उसको पालन करो। क्या आज्ञा है? न प्रति घरे घरे गिया करई भिक्षा, प्रति घरे घरे गिया करई भिक्षा। बोलो कृष्ण भज कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण भज कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण, क्या करना है? भगवान का नाम बोलो। प्रत्येक घर में जाओ तो इससे प्रचार का सूत्रपात होता है, मतलब कि प्रचार करो,
भगवान का नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, चरित्र का प्रकाशन करो। बोलो कृष्ण, कृष्ण बोलो। जाकर के भिक्षा मांगना है, भिक्षा मांगना है। क्या भिक्षा मांगना है? बोलो कृष्ण, कृष्ण बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण बोलो। तो भक्त लोग उसी क्रम में जाने लगे, भगवान का नाम बोलो बोले। हम भी, और ऐसा है कि नहीं वो खुद ही नहीं कर रहा होगा नाम और दूसरों को बोला कर। गुरु महाराज बोलते आप कितनों को माला दिया, अपना माला छूट गया। तो ये अधिकतर भक्तों की कहानी। भाई जी हनुमान दास पदारक के प्रचार को बोलते नरक का ही निमंत्रण है, नरक का ही निमंत्रण। तो कृष्ण बोलो। अगर हम कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण को, कृष्ण के नाम बोलने की अनुमोदन या अनुरोध या वरिष्ठ है तो आज्ञा आदि कर सकते हैं। तो बोलो कृष्ण, कृष्ण बोलो। और उसमें भी निरहंकार भाव से बोलना पड़ेगा। नाम जापक जो संत किसको बोले? महाप्रभु। यहाँ पे भी विचारणीय है, नित्यानंद प्रभु को बोले। नित्यानंद प्रभु को हरिदास ठाकुर, जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, निरंतर नाम 24 घंटा लेते रहते हैं। ऐसे हरिदास ठाकुर को और स्वयं के ही स्वरूप के आत्म प्रकाश बलराम स्वरूप नित्यानंद प्रभु को बोले। उसी आधार पे जो भक्त निरंतर नाम करते हैं या कम से कम कुछ संख्यक नाम करते हैं, वो भी निरहंकार भाव से माने कि ये नित्यानंद प्रभु ही दे रहे, चैतन्य महाप्रभु ही दे रहे। ये हरिनाम दीक्षा कोई शास्त्रोक्त माने परिचय नहीं है। हरिनाम को देने वाले तो स्वयं महाप्रभु। कलिसंतर उपनिषद में तो वेद व्यास पहले से वो बोल दिए कि हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते वनास्ते वगतिरन्यथा। तो पहले से अवगत करा दिया गया। तो हरिनाम को देने वाले स्वयं महाप्रभु है। और उस जो दिए उसको बस स्मरण कराना है। बोलो कृष्णा भज कृष्ण, हर कृष्ण शिक्षा। कृष्ण को बोलो, भगवान का नाम बोलो। नाम महिमा अगर इसमें इसके अंतर्गत अगर चर्चा करेंगे तो अलग एक विषय वस्तु हो जाएगा, इसलिए नाम की महिमा के संदर्भ में अब चर्चा नहीं कर रहे। तो क्यों भगवान का नाम लिया जाए, प्रश्न आएगा किंचित। क्योंकि वो नाम क्या कैसा है? जो मल से परे है। अमल हरिनाम अमीय विलास। अमल हरिनाम अमल है। किस व्यक्ति का नाम लेना चाहिए? जो अमल से परे है, जिस नाम को लेने से निसंदेह समस्त जीवों का कल्याण ही है। सुमेधसा, जो इस हरिनाम रूपक संकीर्तन में योगदान लेते हैं वो सुमेधसा, बड़े मेधावी विद्वान या पंडित होते हैं या सौभाग्यवान कृपावान होते हैं। जो मल से परे है वो अमल हरिनाम, हरिनाम जो है मल से परे है, इसलिए इस नाम को लिया जाता है। या हरि के शुद्ध भक्तों का नाम लिया जाता है। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं तो उनका भी नाम लिया जाता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। लेकिन कलिकाल में तो अनेक प्रकार के नाम प्राप्त होते हैं। लोग माने अलग अलग माने पाखंड परंपरा में शास्त्रोक्त अतिरिक्त नाम जो है या अन्य नाम है वो सब लेते हैं। या अन्य जो देव उपासक होते हैं या अन्य साधन मार्ग में जो रहते हैं तंत्र से लेकर करने, वो भी नाम करते। नाम तो लेना ही पड़ता है।
नहीं लोगे तो नाम तो डॉगी का नाम लेते हैं निरंतर उसी को ही पुचकारते रहते हैं। हाँ, तो इसलिए ये सब छोड़ो, ये सब नाम को छोड़ो। महाप्रभु बोले बोलो कृष्ण, जो सब समस्त आकर्षण की केंद्र बिंदु है, समस्त कल्याण के केंद्र बिंदु है। तो ऐसे भगवान का नाम लो। उत्तम श्लोक भगवान की नाम को लेने के लिए शास्त्र कहता है, साधु संत कहते हैं, गुरु आचार्य कहते हैं। और विशेष करके कलिकाल में नाम की महिमा विशेष रूप से है, इसलिए नाम लो। लेकिन नाम जब माने यहाँ पे भी कहा गया कृष्ण कृष्ण क्या कृष्ण राधरामृत कृष्ण गाना चरित, कृष्ण राधामृत और कृष्ण गुणचरित सुधा सरस स्वादु विनिंदन। तारे स्वाद जेना जाने जन्मिया ना भैल कने तार रसना भेक जीव सब। तो ये सुधा का सार है, अमृत का सार है ये कृष्ण नाम, इसलिए कृष्ण नाम लो। लेकिन कौन बोलना चाहिए? जो नाम कम से कम नाम करता है। प्राथमिक सबसे उत्तम पक्ष तो यह है कि जो निरंतर नाम करता है उसी को ही नाम का उपदेश देना चाहिए। जो निरंतर नाम करता है, जैसे यहाँ पे हरिदास ठाकुर की उदाहरण आ रहा है, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, तो उनको ही नाम का उपदेश देना चाहिए। क्यों? कारण यह है, अगर नाम जापक नहीं होंगे निरंतरता में और नाम का उपदेश दिए, तो आपकी जो अमंगल प्रवृत्ति है वो भी उस व्यक्ति के अंदर जाता है। ये भी सावधान होना चाहिए। हमारे अंदर जो गलत प्रवृत्तियां हैं, हम किसी का उपदेशक बनते हैं, मार्गदर्शक बनते हैं, तो हमारे अंदर जितने अवगुण हैं उसके अंदर जाता है। उपदेशक बड़ा हुआ और पानी ऊपर से नीचे बहता है, तो आप श्रेष्ठ हुए। तो आश्चर्य की बात है, गुरु ग्रहण के उपरांत भी हम देखते हैं या प्रभु जी की बड़ी कृपा है, और हमारे सामने ही बोलते हैं। मेरे सामने मेरा शिष्य बोलता है कि प्रभु जी की बड़ा कृपा है। वाले ये सात्विक अहंकार में यह शब्द बोल रहे हैं, लेकिन ये कैसी मूर्खता है। मानो और यह बोलना एक प्रकार का महत् अपराध है, आप समझ नहीं पाएंगे। अभी जब भगवान कृष्ण के सामने कोई रावण का अगर प्रशंसा करे, वो तर्कसंगत नहीं है। राम के सामने रावण का प्रशंसा करे, कृष्ण के सामने कंस का प्रशंसा करे, हाँ उनको कंसारी कह सकते हैं, उनको रावणारी कह सकते हैं, लेकिन कंस की इतनी महिमा है। उसके समय में प्रजावत्सलता इतना था, वो था, ये था। रावण अपने प्रजाजन को कितना सही में रखता था। यह एक प्रकार का महत् अपराध ही है। यद्यपि यह विचारणीय नहीं है कि दूसरा भक्त जिनके माध्यम से हम भक्ति जगत में आए, जिन्होंने हमको सहायता किया, उनको कृतज्ञता विचार रखना चाहिए, कृतज्ञता तो रहना चाहिए। कृतज्ञता का भाव यह है कि गुरु की कृपा को इन्होंने धारण किया और उसी कृपा को ही उनकी ही कृपा से, अर्थात गुरु की कृपा से ही उसी धारा को अनवरत रूप से प्रवाहित किया, यथा स्वरूप में दास्य भाव में, किंकर भाव में वो भाव रखे, वो कृतज्ञता रखे। लेकिन इसी कारण से ही देखा गया गंभीर विपत्ति स्थितियों में शिष्य जो है, साधक है, गुरु से अपनी समस्या को साझा नहीं किया और दूसरे व्यक्ति से अपनी समस्या को साझा किया और महाविपत्ति में गिर गए। क्योंकि वही इंस्ट्रक्टर बन जाएगा या काउंसलर बन जाएगा या उपदेशक बन जाएगा, तो ये बिल्कुल ही एक बुद्धिमान भक्तों को नहीं करना चाहिए। साधु संगे अंतरंग, तो अगर कृतज्ञता और समर्पणता में अंतर नहीं लगता है, कई दफा कृतज्ञता तो होना ही चाहिए,
कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं है और कृतज्ञता से बड़ा पुण्य कोई नहीं है, शास्त्र कहता है। लेकिन ये जो आज के समय में जो काउंसलर सिस्टम जो बन गया है वो सर्वथा ही निंदनीय है, सर्वथा ही अवर्जनीय है। इसी से ही पूरा भक्ति जगत चौपट हो रहा है। और ये काउंसलर गुरु बना हुआ है, ये काउंसलर गुरु बना हुआ है, वो खुद ही अपने माया से परे नहीं हुआ। और यह कह दिया जा रहा, हम किसी भक्त से सुने कि काउंसलर 50% कर्म फल लेगा और 50% गुरु लेगा। ये भी एक कोई जैसे इन्हीं का एक अलग ही पुस्तक है, तब शास्त्रों से परे ही की होगी, इनका अलग ही पुस्तक चल रहा है। अर्थात कैसे कर्म फल लिख सकता है? अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले। परिवारे ना पाइलू पार। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले। परिवारे मैं खुद हाबुडाबू हो रहा हूँ। कमल दल दल जीवन तेरा खुद का ही तो पेट ढीला है, तू क्या किसी को दृष्टि देगा? तू खुद ही तू ब्रह्मचर्य को कितना पालन किया है, अपनी ब्रह्म माने अपनी निष्ठा पे समर्पित हुआ है। तू एक साधक हो सकता है, तू एक याचक हो सकता है, तू एक अभ्यासगत भक्त हो सकता है, लेकिन तू गुरु कैसे बन जाएगा? गुरु कैसे बन जाएगा? निसंदेह स्पष्ट कहा गया, कृष्ण दृष्टा, कृष्ण तत्ववेता और कृष्ण को प्राप्त किया हुआ संत ही गुरु है, चाहे शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु भी नहीं हो सकता है कोई, दीक्षा गुरु नहीं हो सकता। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक ही सिंहासन में विराजमान करना होता है, नहीं तो भी महत अपराध लग। जो जिनके पास 2 गुरु हैं, मानो किसी क्रम में कोई दीक्षा भी लिया है कि महापुरुष से और शिक्षा लिया है, तो एक तो उद्धार करता शिक्षा गुरु कौन है? और गुरु महाराज की कथा है 24 गुरु को आधार करते लोग बोलते कि सभी शिक्षा गुरु हो सकते, तो तुम सर्प को ही शिक्षा गुरु बना दो। भागवतम तुम्हारा माने बाप है, तो भागवत में लिखा गया है कि अजगर बना है, वेश्या को जाके वेश्या के द्वार पे जाके गुरु शिष्यत्व ग्रहण करो। तो सभी जो कैरेक्टर तो अभी भी उपस्थित है, वो लोग जिन 24 गुरु की बात कहा गया है, वो गुरु तो यहाँ अभी भी संसार में उपस्थित है। सूर्य है, कौन कौन है, अग्नि भी है, शायद अग्नि है, अजगर है, वो वेश्या है, वो कई उदाहरण है उसमें। 24 गुरु कथा बॉम्बे में हुआ था जब 15 दिन का, उसमें उसका स्पष्टीकरण किया। लोग बहुत चमक गई, तो क्या गुरु महाराज के विरोध में बोल रहे क्या? लोग बोले कि नहीं, जो गुरु मैंने इसी में भावना है कि 24 गुरु हो सकता है, तो क्या 24 गुरु भी कर ले। शिक्षा गुरु उद्धार करता शिक्षा गुरु नहीं है। जिन कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के पहले ही जिन गुरु की चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा गुरु कौन है? स्वयं भगवान का स्वरूप कहा गया है। दीक्षा गुरु राधारानी का स्वरूप, या दीक्षा गुरु को कृष्ण स्वरूप, शिक्षा गुरु राधारानी स्वरूप कहा गया है। उसमें श्यामानंद प्रभु एक स्वतंत्र एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। संस्कृति माने संस्कृत की एक पंक्ति भी रचना की है, बहुत सुंदर चर्चा है। इसको भी कई दफा हम किए हैं कथाओं में, लॉकडाउन में कथा में किए थे। तो ये सबसे ऐसा नहीं कि ये किसी व्यक्तिगत अनुयायियों की बात है, कि सब जगह ही ये समस्या है। और हम सभी भी दैनंदिन जीवन में, जैसे मैंने चर्चा किया कि हमारा ही शिष्य हमको कह रहा है कि प्रभु जी की कृपा है। अरे गधा तो गुरु के कृपा से, तो ये तो गुरु हंता यह माने वचन है। ऐसा कहने से भी परम पूज्य गौरवंद महाराज स्वामी कहते थे कि महाभागवत अपराध लगता है, नाभिनिंदन्ति, ये वैष्णव अपराध हो जाएगा।
शुद्ध भक्तों की अगर प्रशंसा न किया जाए तो ये अपराध है। अगर मानो प्रशंसा भी नहीं किया तो उनके सामने दूसरी कोई व्यक्ति की प्रशंसा किया, जबकि इस प्रशंसा के हकदार वो ही है। हकदार क्या, वो उनको ना प्रशंसा से ना निंदा से कोई मतलब है, परंतु एवेजोस घुषुक त्रिभुवन, जिनकी महिमा त्रिभुवन के महापुरुष लोग कर रहे हैं, जो उस उन व्यक्तित्व के उससे वो परिचित है, तो हमको करने से हमारा जीवा का सदुपयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पे उपदेष्टा बनना ही संसार में सबसे बड़ा क्षति है। और हम सब साधक को यह निश्चयबद्ध हो जाना चाहिए कि नहीं, वाणियों की जो भगवान की वाणी है, गुरु की वाणियों की प्रचार और प्रसार होना चाहिए, परंतु हम वहां पे सृष्टि और सृष्टा ना हो, यथा स्वरूप में उस चीजों को बस अवगाहन करें, सहायता करना चाहिए, हाँ, ददाति प्रतिगृह्णाति, लेकिन अपनी निजस्व अभिमान से युक्त होकर के नहीं करना चाहिए। पहला तो उत्तम पक्ष जो निरंतर शुद्ध भक्त है उसी को ही प्रचार करना चाहिए, जैसे कि यहाँ नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर का है। लेकिन अगर गुरु की आज्ञा है तो उनकी वाणियों को, शास्त्रोक्त वाणियों को सहायता के रूप में किसी को अवगत करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे बिंदु भर भी अहंकार ना रहे, कर्तृत्व अभिमान ना रहे। अहंकार विमणात्मा कर्ता हम इति मन्यते, तो इसलिए कर्ता वाला भाव ना रहे। लेकिन 99% साधकों का कर्ता वाला भाव आ ही जाता है। क्यों? समस्या होता है चेलाओं के कारण। गुरु की गुरुगिरी कितना माने महिमा मंडित है, यानी चेलाओं का ही सबसे बड़ा समस्या है। जो उपदेश देगा, माने कि गुरु जी की बात को किसी को कह देगा, तो वो चेला कभी तो माने दिमाग ऐसा सिरफिरा है, वो गुरु की माने प्रशंसा ना करते, जो उस वाणी को सुनाएगा या सहायता उसकी पीछे ही लगा रहता है, उसकी कॉपी साफ करने में इसका जीवन चला जाता है, गुरु के पास पहुंच ही नहीं पाता है। प्रभु जी की कृपा, प्रभु जी की कृपा, प्रभु जी की कृपा नहीं तो हम वृंदावन नहीं आते, प्रभु जी की कृपा नहीं होता ये नहीं होता, प्रभु जी की कृपा नहीं होती ये होता। और जिन प्रभु जी को ना वो पूरा छाती फूल जाते हैं प्रभु जी की, जब प्रभु जी नहीं हमारी सब आपकी कृपा है, वो कृपा तो बोलते, लेकिन अंदर वो जो अहंकार ना उसको और मुकुट पहनाया जाता है ऐसे। तो उन प्रभु जी को पहले बोलना चाहिए कि नहीं मेरी कृपा नहीं है, ये गुरुदेव की कृपा है। उन प्रभु जी बोलते बड़े, और उस शब्द को धीमी वो पूरा सहम जाता है पूरा, जैसे पूरा कोई मैंने कुंवारी कन्या को कुंवार जैसे पकड़ लिया, ऐसे सहम जाता है पूरा। तो क्योंकि अहंकार को जो मुकुट पहना जाता है, राजाधिराज बन जाता है वो अहंकार। पहले तो अहंकार के कारण जगत में आया और वो राजाधिराज बन जाता है। हाँ मैं ब्रह्मांडाधिपति हूँ। तो दोनों का ही समस्या है। ये उस तथाकथित जो काउंसलर या गुरु का समस्या है, उन चेलाओं का भी समस्या है। ये चेला को भी जानना चाहिए, जिनका वाणी सुनकर के मैं लाभान्वित हुआ, उनकी महिमा को अवगत होना चाहिए, प्रशंसित करना चाहिए। अब प्रभु जी की, माता जी की, उमुक की, ढिमिक की, सिमिक की, यही चलता रहता है। जीवन के अंतिम श्वास पर्यंत कृतज्ञता कब समर्पणता में परिवर्तित हो जाता है, ये व्यक्तिगत साधक हम इसको माने खोल के नहीं बोलेंगे, वो खुद जान सकते हैं। अगर वो समस्या जब घटित हो रहा था, अगर मुझे अवगत करा देते, वो ऐसी विपत्ति ना आनी पड़ती। और क्यों? क्योंकि आपको सहायता किया, भक्ति में लाया, वो आपको गुरु से मिलाया, आप उस पर समर्पित हो गए। वो गलती करेगा तो आप भी उस गलती के साथ सहभागी हो जाएंगे। तो ये बहुत घातक है। भाई जी हनुमानदास मुबारक जी इसको बहुत विरोध, प्रचार कर रहे हो तो सर्वनाश है, माने अपनी काल का ही निमंत्रण है। इसलिए हम अपने व्यक्तित्व को, इसका अर्थ नहीं कि भगवान का नाम की
बात नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन वहां पे कहने वाला व्यक्ति का बिंदु मात्र भी कर्तृत्व अभिमान नहीं रहना चाहिए। कर्तृत्व अभिमान नहीं रहना चाहिए। हमारा यह सौभाग्य है, हमको सिद्धि प्राप्ति होने के उपरांत ही गुरु महाराज बोले कि तुम जाकर कथा करो। तब पर भी हम दैन्यता में बोले हमको तो कुछ कथा आता नहीं, हम तो संस्कृत भी को जानते ही नहीं, हम तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की जीवन में। वहाँ एनडीपी में कोर्स होता तो वो उड़िया में बोलते, तो हम अंग्रेजी में लिखते थे, इंग्लिश में लिखते थे, और जितने सब नोट्स इंग्लिश का हैं, तो हम क्या क्या कथा कहेंगे, हिंदी में तो कथा कह रहे हैं, अंग्रेजी में तो भारत में नहीं कथा हो। नहीं, वो उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कृपा किया। और कोई कहता है कागज की लिखी, मैं कहता हूँ निजे नए नए की लिखी, तुम जो देखोगे वही बोलो। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो यहाँ पे हम सब साधकों को, इसका अर्थ नहीं, कई बार कई लोग मौनी बाबा हो जाते हैं, नहीं गुरुदेव ने मना कि हम कुछ नहीं बोले। प्रभु जी वो गुरुदेव ने क्यों नहीं बोलेंगे, मौनी बाबा हो जाते। पर इतना मूर्खता भी है संसार में। अरे मौनी बाबा होने के लिए नहीं बोला गया, गुरुदेव ने ऐसा बोला, बोलो ना, गुरुदेव ने ऐसा बोला, बोलो। और ये बस सावधान रखो कि इसका अर्थ नहीं कि हम अत्याहार अपराध, अत्याहार का अर्थ नहीं आहार ही ना करें, अत्याहार को मना किया गया है, आहार को नहीं मना किया गया है। प्रसाद के भाव से लो, अकंठ लो, कोई समस्या नहीं, लेकिन खाद्य भाव से ना लो। तो मौनी बाबाओं का भी अलग समस्या है। हम किससे बात नहीं करेंगे, हमारा भजन चला जाएगा, भजन चला जाएगा। तुम भजन क्या, गुरु के प्रताप से भजन चल रहा है, तुम्हारा भजन क्या चला जाएगा? गुरुदेव ने मना किया है, बिल्कुल नहीं बोलना है। ऐसे भी मूर्खता नहीं, लेकिन कर्तृत्व अभिमान को न रखते हुए बोलना है। अब ऐसा भी ना बोलना है कि घंटों चला जाए, घंटों। गुरुदेव 1 घंटा एक्सप्लेनेशन किए और उस 1 घंटा को ये महापुरुष 4 घंटा और एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ऐसा भी होता है। और कई दफा आता है गुरुदेव ने भाव श्लोक गलत उच्चारण किया, ये विचार आता है, गुरुदेव ने वहां पे श्लोक गलत उच्चारण किया, नहीं वहां पे पंक्तियों में बोलते ऐसे बोलते ना, आपने ऐसा बोला, ये भी विचार आता है कईयों का। उसको रेक्टिफाई करके वो बोलता है बंदा, और रेक्टिफाई करके बोलता है, ऐसा भी नहीं है। ये विचार ही अपराध युक्त है, विचार ही अपराध युक्त है कि वहां पे गलत बोला। क्योंकि ये जो अहंकार जो है ना, बहुत ही बाधक देगा। वाणियों का सदुपयोग, एक तो हम कुवाणी बोलते थे, कुभाषा बोलते थे, अपशब्द बोलते थे अनादि जन्मों से। इस बार भगवान का नाम रूप गुण लीला चरित्र बोल रहे हैं, भक्तों का नाम रूप गुण लीला चरित्र बोल रहे हैं, गुरुदेव की कृपा से बोल रहे हैं। तव कृपा मात्र बलवान, आपकी कृपा ही बलवान है। तो बोलने के सहित, लेकिन जब व्यक्ति जब भीड़ जब एक गली में या द्वार में घुसता है ना, तो जो न घुसने योग्य व्यक्तित्व भी घुस जाते हैं। एक एक अगर चाहे पास करेंगे, एंट्री और एग्जिट होंगे, तो आप एक एक को जज कर पाएंगे। लेकिन अगर भीड़ चल पड़ा, तो जैसे हरिनाम का जब भीड़ चलता है, वो हरिनाम के सहित ना अहंकार का भी उसको पत्नी खिसक जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, जिसको अपराध युक्त नाम करते हैं। अर्थात हमारा नाम अपराध युक्त नाम है। तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी हरिनाम का उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर उसको शास्त्रोक्त वाक्यों में कहें, अपराध युक्त नाम, 10 नाम अपराध को पढ़ लीजिए आप, उसको अगर आपका जीवन में हो रहा है तो आप बिल्कुल हरिनाम का उपदेश ना ही दे तो सबसे उत्तम है। कम से कम सूक्ष्मता से हो रहा है तो यत्किंचित ग्रहणीय, लेकिन स्थूलता से हो रहा है, अगर 10 नाम अपराध हो रहा है, तो वैसे व्यक्ति को उपदेशक नहीं बनना चाहिए। देखिए, उपदेशक एक अलग है, सहायक एक अलग है। पूछेगा कोई व्यक्ति कि अमुक अमुक बात है, हरिनाम हम करें या, तो वो सहायक हो सकते हैं। उपदेशक और सहायक में, उपदेशक में व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति उपदेशक हो सकता है। यद्यत् आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एव इतरजनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त तनुवर्तते। इसको
गीता में भगवान कहते हैं, वैसे महाप्रभु जैसे कहते हैं आपने आचरिनु धर्मा अपरे न सीखा, अपने आचरिनु धर्मा अपरे न सीखा, एता सिद्धांत गीता भगवत एक सिद्धांत गीता भागवत आचरण धर्म, पहले उस धर्म को आचरण करें। जो व्यक्ति हरिनाम की रस से रसामृत को प्राप्त किया है और भी निरहंकार भाव से, ये बड़ी सूक्ष्म चीज है कि हम जब उपदेशक बन रहे हैं तो उसमें सात्विक अहंकार रह सकता है, ये गुरु की कृपा से हम हरिनाम करें। सहायक जब हो रहे हैं तो अहंकार मानो रहेगी भी तो कह से ना मैं वास्तविक हरिनाम जापक नहीं हूँ, मैं बस गुरुदेव से सुना हूँ, शास्त्रों से सुना हूँ और मैं कर रहा हूँ। और आप गुरुदेव की कृपाओं को लेते हुए हरिनाम करें, यहाँ पे स्पष्ट कहना चाहिए। सहायक व्यक्ति, उपदेशक व्यक्ति स्वतः ही माने उपदेशक जब हो रहा है स्वयं ही वो गुरु कृपा का भाजन हुआ है और वो आचरण भी कर रहा है, अर्थात कम से कम नामाभास स्थिति तक वो पहुंचा है और वो व्यक्ति उपदेशक हो सकता है। शुद्ध नाम ना भी करे, कम से कम नामाभास की स्थिति, मतलब नामाभास माने अजामिल वाला नामाभास नहीं, और नामाभास में ना अपराध नहीं होता है। नामाभास स्थिति में व्यक्ति का अपराध नहीं होता है। जैसे संसार में देखते हैं, हरिनाम की टोली चला, कोई व्यक्ति सुना, उसको अच्छा लगा, बोला तुम भी हरिनाम, उसका कोई समस्या नहीं। लेकिन अपराध युक्त नाम व्यक्ति को उपदेशक, जितनी अभी सोचिए इतनी वर्षों से हरिनाम का प्राकट्य है शास्त्रोक्त क्रम में, तो क्यों इतने जन भगवत धाम नहीं जा पा रहे? हरिनाम तो है, कलेशंतर उपनिषद में पहले से कह दिया गया, शास्त्रों में पहले से कह दिया गया, गोस्वामी तुलसीदास में नाम की महिमा बताया, अलग अलग ग्रंथों में, चाहे जगन्नाथ दास जी हो गए, भागवत, उनकी भागवत में नाम की महिमा बताए। तो नाम की महिमा इतना शास्त्रों में प्रदान किया गया है, भक्ति काल में भी नाम की इतना प्रचार प्रसार हुआ, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। आप सोचिए श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हरिनाम का प्रचार सर्वत्र हुआ, तो क्यों निर्णायक भक्त उत्पन्न नहीं हो पा रहे? ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है। 50 वर्ष से नाम को रगड़ रहा है व्यक्ति, मंगल आरती कभी एब्सेंट नहीं, नाम जब कर ही रहा है, तब वो व्यक्ति की व्यक्तित्व क्यों निर्णायक नहीं हो पा रहा है? उसके अंदर अहंकार शून्य क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों उसके अंदर से विकार नहीं जा रहा है? क्यों? नाम जब कितना किया तो वो उसकी संख्या तो एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन अपराध युक्त नाम करते हुए जो प्रचार कर दिया, नाम का उपदेशक बन गया, उसे से ही उसको महाविपत्ति आ गई। जैसे शास्त्र कहता है एक छिद्रयुक्त घड़ा है, छिद्रयुक्त घड़ाओं को लेते हुए अगर गंगा जी में आप गंगा जल संग्रह करने के लिए जाएंगे तो दिखेगा तो भरेगा ही, जब पानी के अंदर घुसेगा, प्रवेश करेगा, लेकिन उठाएंगे तब भी थोड़ा रहेगा, लेकिन आप अपने घर तक जाते जाते सब खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। यहाँ भी यही, अपने आचरण धर्म अपरे न सिखाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत गाय। इस वाक्य को कोई भी गौड़ीय वैष्णव पालन किया है, चाहे वो बाबाजी परंपरा का हो या कोई संस्थागत परंपरा का हो, कोई भी यहाँ गौड़िया मठ का हो या किसी भी व्यक्ति ने, 99.9% लोगों ने किया नहीं। तब प्रश्न पुनः था, जो आचार्य उपस्थित थे तब तो बोले कि जाकर प्रचार करो। देखा गया प्रभुपाद जी महाराज बोले, वो अपने प्रताप के बल पे बोले, अपने प्रताप के बल पे बोले, वो किए भी, ठीक है। देखो आचार्य की उपस्थिति में लगभग व्यक्ति प्रायतः यत्किंचित सुरक्षित रहे,
और एक रहस्य की बात है, आनुष्ठानिक आचार्य चाहे वो भाड़ में जाए संसार, लेकिन वो तो अपनी युग धर्म को परिवर्तन करके चला जाएगा। इधर उनको सराहना दे रहे, उधर घोड़े मठ के सन्यासी को प्रभुपाद जी कह रहे कि तुम बंच ऑफ मंकीज। अरे दोहरा वचन आया है नहीं, क्योंकि वास्तविकता बंच ऑफ मंकीज ही थे। लेकिन युग धर्मों को परिवर्तन करना है, संसार में हरिनाम का प्रचार करना है, तो उनकी वो लिए, तो उसमें तो तिलांजलि दे दे, तो कुर्बानी की पथ पे तो कईयों को देना ही पड़ता है। पहले काल में जब सरसों का खेती होता था, पहले तो माने माने माटी दान एक परंपरा है उड़ीसा में, पहले ना मनुष्य को बलि दिया जाता है। तो गांव में कोई एक व्यक्ति को चाहिए, वो तो बलिदान तो देना ही पड़ता है। तो क्योंकि युग धर्म को परिवर्तन करना है, तो कई ऐसे माने बंदर, बिल्ली, चूहा, इन सब जब मनुष्य को जब बचाना है, तो बंदर, चूहा, बिल्लियों को तो वो मारा ही जा सकता है ना। जब बोली थी आचार्य बंदर है, अभी मनुष्य को बचाएंगे, बंदर को बचाएंगे, जाए बंदर जाए भाड़, मनुष्य को बचाएंगे। और जिसका सूत्र अभी भी सूत्रपात हो रहा है, नाम का सूत्रपात हो रहा है। तो वहां पे जो आचार्य प्रकट काल में जो नाम की प्रचार, ग्रंथों की प्रचार, वाणियों का प्रचार को कहने के लिए कहे अनुष्ठानिक आचार्य, तत्वगत आचार्य नहीं बोले, कभी नहीं बोले कि प्रचार करो। अभी तो प्रचार करने मना करते हैं। इससे इससे इसको देखते हुए उन्होंने गुरु जी का क्लास चलता रहा, चेला का क्लास में गुरु जी का क्या होगा, इसलिए शायद गुरु जी मना कर रहे हैं। कई लोग का ऐसा भी भावना आता है अपराधी व्यक्तियों का, गुरु जी क्लास दे रहे, कथा कर रहे हैं, और चेला मानो गुणवान हो गया, गरिमावान हो गया, बुद्धिमान हो गया, तो चेला का चल पड़ेगा, गुरु जी का नहीं चलेगा। ऐसे भी कोई इस प्रकार की भावनाएं, आपराधिक भावनाएं भी कई व्यक्तियों में आया है, जो भी विषय वस्तु हो। तो इसलिए हम लोग को कम शुद्ध नाम स्थिति में न, कम से कम नामाभास स्थिति में उपदेशक बन सकते हैं, लेकिन सहायक अपराध युक्त नाम पे भी हो सकता है। सहायता में स्पष्ट बोलना होता है, ये गुरु की कृपा से ये वाणी में कर रहा हूं, तुमको भी यहाँ बिल्कुल शास्त्र को कोट भी करेंगे तो गुरु का नाम लेना पड़ेगा, नहीं तो वाणी में दोष लग जाएगा। अर्थात तुम शास्त्र के होंगे, इसलिए शास्त्र के आधार पर हमेशा गुरुदेव 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 आचार्य को कोट करके ही उपदेशक माने सहायक हो सकते हैं। उपदेशक व्यक्ति जो होता है वो आचरणशील व्यक्ति होना चाहिए। तो वहां पे मैंने कोट न भी करे, वो आत्म माने वो आत्मभूत है, गुरु से के साथ इतनी अनन्यता से जुड़ा हुआ है, वो उसको शब्दों को गुरु की वचनों माने उनकी कोटेशन नहीं दे रहा कि गुरुदेव बोले हैं, तब भी उसके अंदर वो दौड़ रहा है, उसके खून में, उसके श्वास में गुरुदेव दौड़ रहे हैं, आचार्य दौड़ रहे हैं। तो इसलिए उपदेशक और सहायक में अंतर है, और उन चीजों को सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। जो हम कह रहे थे, इतने वर्षों से हरिनाम की जप संकीर्तन होने के उपरांत भी शुद्ध भक्त कम प्रकट हो रहे हैं, है? ये तो प्रामाणिक बात है, और हमको इसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं, आप खुद ही देख सकते हैं। हम लोग निश्चय भक्त समाज में अनेक वर्षों से हैं। एक व्यक्ति की व्यक्तित्व को देखते ही जब पता चलेगा वो क्या, कितना उसके अंदर पानी है, स्वाभाविक बात है। शुद्ध भक्तों की जो 32 लक्षण बताया गया है, शास्त्रों में लक्षण भी बताया गया। शास्त्रों में इसको पहचानने के लिए उनके लोग पूछते हैं 32 लक्षण को देख लो, परख लो अपने हिसाब से। तो इसलिए हम सबको बहुत सावधानी से भक्ति के जीवन में निरहंकार, अहंकार शून्य होते हुए उपदेशक बन सकते हैं, नहीं तो नहीं। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, यहाँ पे बहुत ही विशेष दृष्टिगोचर योग्य विषय वस्तु है। लेकिन मौनी बाबा भी नहीं होना है, मौनी बाबा और एक मौनी बाबा भी नहीं होना है, नहीं तो क्या होगा, उसको गुरु महाराज कहते हैं, एक शब्द लगा माने जो भगवान के बारे में जानता है गुरु आचार्य के पास है, उसको तब ज्ञान खल है, ज्ञान खल, खल है, ज्ञान खल कहते हैं गुरु।
तो व्यक्त तो करना चाहिए, परंतु यहाँ पे सूक्ष्म पहलू जो है, जो विशेष करके ये आचार्य जैसे विशेष करके जो हुए हैं, वो उस पर बहुत दृष्टि पर मैंने डाले हैं। तो जो कि प्रचारक जो होते इस चीजों को समझ नहीं पाते, या जितना आचरण करो उतना प्रचार करो, जितना आचरण करो उतना प्रचार करो, वो नहीं होता है। क्योंकि उसको अपने टारगेट को पहुंचने के लिए वो ऐसे वो फोन कॉल्स में उसकी बर्थडे विश करो, उसको अमुक करो, उसको ढिमिक करो, वो क्या नाम जप करेगा? उसको तो प्रचार की वरना दूसरा कंपटीटर भी आ जाता है प्रचारक में, तो उसकी माने ज़्यादा पहुंच हो गया, उसकी फॉलोअर ज़्यादा हो गए, मेरा कम हो गई, तो क्यों हो रहे हैं? और देखिए, जिसका फॉलोअर ज़्यादा है ना, ये स्वाभाविक बात है, वो उसके पीछे कुत्ता कैसा पड़ा रहता है, कुत्ता कैसा पड़ा रहता है। उसका बर्थडे आएगा, विश करेगा, उसकी शादी हुआ, उसकी ब्याह हुआ, उसका लड़की का मैंने मैरिज हुआ, उसकी बाबा का, उसके काका का फूफा का एनिवर्सरी हुआ, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, ये सब करेगा। और तुम लोग मानो एक व्यक्ति के ग्रुप में 60 भक्त हैं, सोचिए 60 भक्त का फूफा, मामा, मामी, दादा, दादी सबका मन बर्थडे आ ही जाएगा। हाँ ना, एक व्यक्ति में 10 व्यक्ति हुआ, एक व्यक्ति का 10 गुना 60, 600 हो गया, है ना? तो 365 दिन से तो डबल हो गया। तो विश करने में और मानसिकता, और वो मैं देखा, मैंने बोलने में संकोच लगता है, लेकिन लोग अलार्म लगा के रखता है। ऐसा कुछ ऐप है, रिमाइंडर होता है, वो टूंग बजता है, तो हाँ जी विश करना है, ये करना है, वो करना है, तो सोच ही नहीं सकते। तो अपना तो गंगा नहाए माने नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, वो वाला स्थिति है। तुम खुद ही नंगा नहा रहे हो तो निचोड़ोगे क्या? लाभो ना होइल किछु घटिल जंजाल, कुछ नहीं लाभ होगा। ऐसे वाणी और ऐसे कामी व्यक्तियों की प्रचार काम को ही उत्पन्न करेगा, ये जान लीजिए, ये स्पष्ट जान लीजिए। और वो प्रचारक भी निंदित होता है समय के क्रम में, और उस प्रचारक के द्वारा बने हुए भक्त भी निंदित होता है, कलुषित हो जाता है, उसका जीवन कलंकित हो जाता है। निसंदेह हर एक व्यक्ति इसकी छाप में छपा हुआ है, हर एक व्यक्ति। तो इसलिए बहुत सावधान पक्ष है। मैं यहाँ पे कतई नहीं कह रहा कि कृतज्ञता भाव रखना चाहिए, मतलब किसी भक्त ने हमको हरिनाम के विषय में अवगत कराया, महाप्रभु के विषय में अवगत कराया, भगवान के वाणियों के सहायक कराए, लेकिन अगर आप उसके प्रति समर्पित हो रहे हैं तो बहुत भयंकर कुदशा होगा आपका। कृतज्ञता रखिए कि हाँ, गुरुदेव की कृपा से इन प्रभु जी ने मुझे सहायता की। ये भाव अगर वह माने वो साधक या वो अनुगत्य भक्त नहीं रखेगा तो वो अपने आप में अग्नि स्नान कर रहा है वो, क्योंकि उसकी पाप में ये पापी होगा, उसका दोष इसको आएगा, उसका दोष उसको जाएगा, वो जाएगा पूरी तो ये पूरी जाएगा, वो जाएगा मायापुर तो ये मायापुर जाएगा, नहीं तो जैसे कोई बांध दिया है उसको पूरा जंजीरों में। अरे गुरु के अनुयायी होना चाहिए, सदगुरु के अनुयायी होना चाहिए, ना प्रभु जी का अनुयायी होना है, ना कुछ व्यक्ति का अनुयायी होना है। क्या हरिदास ठाकुर कोई चेला अपना बढ़ाए? सुनो, देखो शास्त्रों में हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने बोले कि तू के चेला बढ़ाए, उन्होंने ना नित्यानंद प्रभु ने चेला बढ़ाए, सब लाके महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए, सब ला करके महाप्रभु के चरणों में। क्या नित्यानंद प्रभु की सामर्थ्य नहीं थी जगह माधव को उद्धार करने का? विचार करिए, नित्यानंद प्रभु की सामर्थ्य नहीं थी जगह माधव का उद्धार करने, क्यों वो महाप्रभु के चरणों में लाए? क्योंकि ये उनकी दास है, यद्यपि ये भी स्वयं भगवान है, निसंदेह भगवान है, परंतु उन्होंने महाप्रभु के चरणों में उनको पहुंचाया। श्रीवास ठाकुर के यहाँ पे माने लीला महाप्रभु करते थे, कृपादान करते थे। क्या नित्यानंद कोई अलग एक कोठरी में लीला की? बताइए, नहीं ना।
नहीं किए ना। वो महाप्रभु के चरणों में ही लाते थे सब, और महाप्रभु की अनुयायी है। इस परंपरा का गौड़ीय परंपरा क्या है, ना कि नित्यानंदीय परंपरा क्या है। इस परंपरा गौड़ीय परंपरा है, अर्थात गौर के अनुगत्य में भजन करने वाले व्यक्ति गौड़ीय होंगे। यह राधा कृष्ण की युगल भावनाओं को रखते हुए जो आराधना करने वाले व्यक्ति गौड़ीय होंगे। नित्यानंद को कोई अलग से परंपरा नहीं की। अद्वैताचार्य क्या अद्वैताचार्य भी थे, क्या अलग परंपरा की बाद में, लेकिन नित्यानंद वंशी अद्वैताचार्य वंशी उनकी व्यक्तित्व को मने बारंबार प्रणाम करते हैं समय के क्रम में, लेकिन वो पोल्यूटेड हो गए। इसी कारण मैंने भक्ति विनोद ठाकुर ने इन सबको अपसंप्रदाय घोषित कर दिया। उस परम मंत्र में उस परंपरा में गलती नहीं थी, लेकिन उस परंपरा में जो आत्म अभिमान, जब उपदेशक व्यक्ति तो थे, जब सहायक व्यक्ति उपदेशक बन गया, सहायक कर व्यक्ति गुरु बन गया, उसी को जात गोसाई कहते हुए काट दिया। कर्ता वर्ता कर्ता क्या माने आउल वाउल कर्ता भाजी अति बड़ी जात गोसाई यहाँ पे जाति का गोसाई। मैं नित्यानंद के परिवार में जन्म हुआ, मैं चैतन्य महाप्रभु परिवार जन्म, ठीक है, सही है, बहुत ही कृपावान है, लेकिन तुम गुरु बनने के लिए तुमको कौन बोला? हम नाम नहीं लेंगे। इतने बड़े आचार्य के हम घर गए थे एक बार, मछली खा रहे हैं और वो दीक्षा दे रहे, संयोग से अचानक हम पहुंच गए, दरवाजा खुला था, मछली खा रहे बोले जात गोसाई। जैसे अभी रिसेंटली एक चर्चा चला कि एक समय ही एक कोई माने था वो व्यक्ति, तो वो चिकन का भक्षण कर रहा था। नहीं, ये तो अधिकारी, हम कैसे, अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। प्रभुपाद जी जब अवगत हुए बहुत क्रोधित हुए। नहीं, इसका अर्थ नहीं कि वो आपको अवगत भी नहीं कराना है, और अपराध का भवंडर फैला करके ये सब काउंसिलर लोग गुरु बन गया है और कुछ भी अनाचार करता जा रहा है। इस हद तक अनाचार हो रहा है, उन्हें वो चर्चा के योग्य भी नहीं है। बड़ा संकोच और लज्जा लगता है। चरित्रों का तो हनन कर रहे हैं और उस व्यक्ति का हनन कर ही रहे हैं, हर एक प्रकार से हनन कर रहे हैं। अपनी सेवाओं में लगाना, ग्रुप में छोड़ दिया जाएगा कि हाँ गुरुजी का लैपटॉप खराब हो गया, तो सब चंदा लगा इकट्ठा करके गुरुजी को देंगे। मोबाइल खराब हो गया है, मैसेज जाएगा ग्रुप को काउंसलर का। तो ये बहुत ही निंदनीय है। और लेकिन हम तो उनको चरणों में बारंबार प्रार्थना कर रहे, तुम अपना देख लो, नहीं तो तुम इतना पीछे से लात पड़ ही रहा है। और ऐसा नहीं, ये जो दौर बहुत चल पड़ा है सब जगह पे, ऐसे नहीं कोई व्यक्तिगत अनुयायियों की हम चर्चा कर रहे हैं, सब जगह पे यह समस्या है। हमने एक साधक ने हमको एक प्रश्न किया, हमने उसका उत्तर दिया, वो जाके दूसरे गुरु की परिकरों से चर्चा कर रहे हैं। वो एटलीस्ट गुरु से कर ले, उतना भी तो, क्योंकि वो मौका ही नहीं है। अनुष्ठानिक गुरु ज्यादा दीक्षा देने लगेगा तो उसके पास पहुंच ही नहीं पाएंगे, और उसके आधार पे उस व्यक्तित्व की माने जांच पड़ताल होगा। जो शुद्ध भक्त है तो सर्वनाश है ना, अग्नि पे ही स्नान कर रहे हैं वो व्यक्ति। तो इसलिए जब हम यह उद्घोष देंगे, निसंदेह आज की स्थिति में अगर आप अपने गुरु से प्रत्यक्ष परिपूर्ण रूप से अगर मिल नहीं पा रहे, चर्चा नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, तो अगर ऐसी संभावना आपको दिख रहा है तो निसंदेह ऐसे गुरु से दीक्षा शिक्षा नहीं लेना चाहिए। नहीं तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, शास्त्रोक्त वाणी परंपरा है, इसमें सर्वनाश होना सुनिश्चित है निसंदेह। कितना भी मानो कोई शुद्ध भक्त भी हो जाए, अगर महिमा मंडित भी हो जाए, एक समय रहता है, एक दौर रहता है, उसके प्रभाव में आप भजन कर भी लेंगे, लेकिन कालांतर में इतना घातक जीवन हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते।
इसलिए अनुयायी लोग को बहुत सावधान होना चाहिए कि हम साधु संगे अंतरंग की संभावना हर एक हालत में होना ही चाहिए, हर एक हालत में होना ही चाहिए। नहीं तो वो कालनेमी बहुत बैठे हुए हैं संसार में। काल वो इतना राम राम राम, हनुमान जी भी आश्चर्य हो गया, बाप रे इतना बड़ा नाम जप हो गया। हनुमान जैसे महापुरुष भी आश्चर्य हो गए और भ्रमित हो गए कुछ काल के लिए। क्यों? कि उनका रुचि कालनेमी में नहीं है, उनका रुचि किसमें है? नाम में। आपका रुचि भक्ति में था, आप भक्ति करने के लिए आए, लेकिन ये गुरु का कौपिन धोने में आपका जीवन चला गया और उसका कौपिन पहले से ढीला है, तुमको पता नहीं हो। अपने आप तो पूरा तिलक फिलक करके चिकना होकर के प्रस्तुत हो जाता है, पहले से ही ढीला है। कितना भी ब्रजरज लेप लो तुम, लेप लेने से क्या होगा? तुम्हारे अंदर ही तो कालिमा है, ब्रजरज लेपने से हो जाएगा? कुत्ता भी तो लेप रहा है यहाँ पे, वो क्या भगवान का भक्त हो जाना है? कुत्ता भी लेप रहा है, ब्रजरज लेपने से हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ब्रजरज लेपने से। अंतरंगता तुम्हारी साधु गुरु के चरण कृपा कटाक्ष नहीं होगा तो तुम विषयी भोगी होगे ही होगे। हरिनाम का प्रभाव, हरि भक्ति का प्रभाव, श्री विग्रह का प्रभाव, धाम का प्रभाव स्वतंत्र रूप से है, लेकिन इन दुष्ट आत्माओं के लिए नहीं है जो हरिनाम के आधार पे कालनेमी बने हुए हैं। ये तो कालनेमी है। तो घुटना तक पहनो नंगा हो जाओ, तुम भक्त कहाँ हो जाओगे? कालनेमी है। और कालनेमी सोचिए, हम तो साधारण भक्त हैं, हम तो साधारण भक्त हैं। हनुमान जैसा महापुरुष भी कालनेमी को नहीं जान पाया। सोचिए, तो हम कैसे जाने? बोलते हम जान ही नहीं भाई, भगवान ऐसा है। तेरी मौसी मर गई थी जो तुझे बोला क्या? बड़ा दुख और पीड़ादायक स्थिति है। अपूज्याः पूज्यन्ते पूज्या पूजा व्यतिक्रमा, बड़ी गंभीर समस्या है। ये उपदेशक जो बने हुए हैं संसार के, तथाकथित भक्त जो डोल रहे हैं, इनसे बहुत सा यह निसंदेह कालनेमी जैसा है। इनका उद्देश्य अलग है। भक्ति के आड़ में, भजन के आड़ में अर्थ का संग्रह करना, नारियों के से भोग प्रवृत्ति में रहना या पूजा लाभ प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, इनका उद्देश्य है। सूक्ष्म पहले पहले ना सभी अच्छे ही थे। कोमल श्रद्धा जब था तो सूक्ष्मता में रहता है, पहले भोग वासना है, उसको स्थूलता में परिवर्तन हो जाता है, स्थूलता में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए। उपदेशक बनने से पहले हम गुरु के चरणों से विलय वाला स्थिति होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को उपदेशक बनना चाहिए। यहाँ पे इसने नित्यानंद प्रभु हरिदास का उदाहरण दिया। यहाँ पे मैंने गोविंद बहुत सुंदर बोले, कौन किसको बोले? महाप्रभु जो निरंतर नाम करता है, या स्वयं भगवान को बोले। कौन? नित्यानंद। और इतने निरंतर नाम जपक होने के बाद भी हरिदास ठाकुर का एक भी चेला नहीं, समझ रहे नहीं? अपनी अवतार काल में हरिदास ठाकुर एक भी चेला नहीं ग्रहण किया। ना नित्यानंद प्रभु की अनुयायी मतलब सहयोगी थे, सहायक भक्त थे, लेकिन लाते थे सब चैतन्य महाप्रभु के चरणों। तो इसलिए हमको बहुत सावधान होना चाहिए। लाभना होई लोग चौघटी लोग जंजाल। आचार्यों ने अपने अवतार काल में जिन प्रचार की आदेश दिया, अपने चरणों के प्रताप से दिया। अनुष्ठानिक आचार्य, तत्वगत आचार्य कभी नहीं देंगे प्रचार किया। देंगे तो ऐसे महापुरुष को देंगे जैसे हरिदास कोटि के महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु के महापुरुष या भगवान को ही मन आदेश या उपदेश दे सकते हैं। क्योंकि पता है, क्योंकि तत्व आचार्य कभी भी अपने शिष्य का कल्याण नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्वार्थ है, आध्यात्मिक स्वार्थ है कि मुझे लेके जाना है। इस व्यक्ति को तत्व गुरु का यह कर्तव्य है, एकाधिभूत इसकी उसकी अभिन्न इच्छा है कि इस जीवात्मा को भगवत धाम लेके ही जाना है, चाहे किसी भी कोटि के वो नीच श्रेणी में चला जाए। किंतु भर भी वो गुरु का नाम ले रखा है, उनकी शरण में है, तो वो लेके ही जाएगा।
और इसको पोल्यूटेड कर लेंगे। इसका अर्थ नहीं कि अनुष्ठानिक आचार्य भेजा तो उसको पोल्यूटेड कर, वो अपने चरणों के प्रताप में उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि तुम माने जिन सन्यासियों का फॉल डाउन हुआ किसी क्रम में किसी समय में, तो प्रभुपाद जी बोले कि तुम जाके विषयों के सत्संगी करो, नहीं, उन्होंने उनके आदेश का अवमानना किया, तब जाके विपत्ति में पड़े। उन्होंने बोला कि शास्त्रोक्त वाणियों को निरहंकार भाव से सहायक भाव से बोलना है, उपदेशक भाव से नहीं बोलना है। तो उन्होंने वही मार्गदर्शन को उन्होंने फॉलो नहीं किए, तब जाके समस्या या माने अभी के काल में भी जिसका भी माने पतन हो रहा है, इसका मूल कारण वही। इसलिए नाम तो लेना है और नाम को देना है, देने वाला व्यक्ति उस कोटि का होना चाहिए। आपने आचरण धर्मो अपरे सीखा, स्पष्ट महापुरुष तो कहें, जिन्होंने बोला कि पृथ्वी ते आचार्य तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोरना, भारत भूमि ते जन्म होइले जहार जन्म सार्थक करी करो, पहले अपने जन्म को सार्थक करो, करी करो परोपकार। स्पष्ट बात, तब पर भी हमको आश्चर्य लगता है इस पक्षों में क्यों नहीं भक्त समाज जा पाए। ये वाणी तो महापुरुष स्वयं, दोनों वाणी बहुत प्रसिद्ध वाणी है कि अपने आचरण धर्म अपरे सिखाए। इसका और कोई मीमांसा और कोई एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, स्पष्ट आदेश है। और भारत भूमि ते जन्म हो जब तुम्हारा जन्म भारत भूमि ते हुआ, जहां पर रामकृष्ण नारायण बारंबार लीला करते हैं। जन्म सार्थक करी करो, तुम पहले अपने जन्म को सार्थक करो, उसके बाद परोपकार, उसके बाद उपकार करो। तो इस चीजों को क्यों विशेष करके वैष्णव परंपरा में नहीं ले पाए, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। तत्सहित हमारा यह अनुमान है, निसंदेह अन्य परंपराओं ही ऐसा ही आदेश दिया गया हमको। खुद जाकर के गद्दी पे नहीं बैठना होता है, उस गद्दी को पूजना होता है। व्यक्ति खुद गद्दी पे बैठ गया, गुरु के प्रकट काल में भी कई बार बैठ गया, या गुरु की अप्रकट के बाद तो बैठ ही गया, उसकी तो होड़ पड़ गई, तभी तो ये विभेद हुआ, कोर्ट में केस चले, विविध प्रकार का समस्या हुआ गुरुगिरी के लिए। गुरु जी के बाद कौन गुरु बनेगा, उसी का ही समस्या। हर एक मठ मंदिर का संस्थाओं का यही समस्या रहा। और कुछ है तो क्या देखा गया ना, और कुछ लोग कहे चलो हम गुरु नहीं बनेंगे, गुरु जी को ही गुरु पे बैठा दिया, लेकिन अपनी ही गुरुगिरी चलाते हैं। ये भी एक होड़ चल पड़ा है। अभी कुछ परंपराएं नाम नहीं लेंगे, लेकिन स्पष्ट वहां पे गुरु सिस्टम को अवरुद्ध कर दिया है। चलो गुरु जी को बैठा दिया जाएगा जो शुद्ध भक्त है, ठीक है, लेकिन उन्हीं को, वो तो प्रकट में है नहीं, तो उनको आधार करते अन्य जो व्यक्ति है, जो कंट्रोलर है, जो वो गुरु बन गया है। वो बोलता नहीं कि मैं गुरु हूं, लेकिन गुरु का पूरा सब उसको फैसिलिटी जा रहा है, पूरा माने क्या बोलते हैं उसको, ओनरशिप या क्या, रॉयल्टी जा रहा है। तो ये कलिकाल में ऐसे परंपराओं को आधार करते कि जात गोसाई महापुरुष के वंशधर को कैसे एक शुद्ध भक्त निंदा कर सकते हैं। तात्विक रूप में निंदा नहीं, लेकिन जात गोसाई के आड़ में जो सब घटना घटने लगे कि मैं महाप्रभु के जन्मकुल में जन्म हुआ, नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य के जन्मकुल में जन्म लिया हूं, यही तो समस्या पड़ा। इसीलिए महातोतावली इधर संगना को इन लोगों का संग नहीं करना है, जात गोसाई। इसका अर्थ नहीं कि जात गोसाई में बहुत सुंदर अद्वैताचार्य परिवार में इतना सुंदर भागवतम के ऊपर एक महापुरुष थे, उनकी परंपरा में मैंने अद्वैताचार्य के लोग इतना सुंदर टीका लिखे हैं, मैंने विश्व का सबसे बड़ा टीका कह सकते हैं। इतना एक एक श्लोक पे मैंने मिनिमम 40-50 पेज के एक्सप्लेनेशन, इतना सुंदर। हम उसको देखे थे, मायापुर के सन्यासी हमको वो ग्रंथ दिखाए थे। तो इसका अर्थ नहीं उस परंपरा की निंदा है, लेकिन वहां उस परंपरा के आड़ में माने जो अपरिपक्व व्यक्ति जो कांड कर बैठा रहा है, उसी की निंदा है, जात गोसाई के आधार। ऐसे ही परंपराओं का विषय वस्तु है। तो यहाँ पे हमको विशेष सावधान रखना चाहिए
कि कृष्ण का अधरामृत वाणी की जो प्रचार और प्रसार है वह आचरण के सूत्र में होना चाहिए, सहायक के सूत्र में होना चाहिए, उपदेशक नहीं बनना है। उपदेशक, उपदेश देने का अधिकार केवल गुरु स्थानीय व्यक्ति को ही है। और आप परीक्षण कर सकते हैं, मैं उपदेश दिया या सहायता किया। इसका सबसे बड़ा सिंपल परीक्षण कैसा है, मानो आपने किसी को बोला कि हरिनाम करिए, आपने आपके परिचित व्यक्ति को बोला कि ऐसा करिए, मानो वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आपको दुख नहीं लगना चाहिए। अगर दुख लग रहा है तो अर्थात अहंकार आप में पनप रहा है। ये पूरा नोट करने योग्य बात है। आप किसको उपदेश दीजिए, माने सहायक करिए, माने आप सहायता की या उपदेश दिए, इतना सूक्ष्म है ये अहंकार। तो क्या इसका परीक्षण है, आप जो बोलेंगे कालांतर में अवगत हुए कि वो नहीं किया तो आपको पीड़ा नहीं होगा। ठीक है, गुरुदेव की कृपाओं को धारण जब वो करेंगे, वो निसंदेह वो करेंगे। अरे भगवान के बिना इच्छा से क्या पत्ता भी हिल सकता है संसार में? सदगुरु की कृपा से ही कोई हरिनाम का जापक होगा, सदगुरु की कृपा से ही कोई भक्ति के पथ पे आगे बढ़ेगा। और अन्य कोई भी, स्वयं भगवान भी आ जाए तो नहीं। तुम जब भगवान स्वयं द्वारकाधीश शांति दूत बन करके गए, उपदेश दिए, तो क्या वो परिवर्तन हो गए? क्यों नहीं हुए? कारण क्या पता है, भगवान चाहते ही नहीं थे, भगवान चाहते ही नहीं थे कि परिवर्तन हो। यही मूल कारण है। हम प्रत्यक्ष भगवान से पूछे, जिस अपराधियों का जब होल्ड डाउन हुआ तो हम चाहते ही नहीं थे परिवर्तन। तो इसलिए बिना गुरु कृष्ण की कृपा से अब कोई व्यक्ति, तो कृष्ण कृपा के गुरु मिले, वो को तत्व गुरु को धारण कर ही नहीं सकता। इसलिए सहायक अगर हो रहे हैं तो आपको दुख पीड़ा मैंने बेचैनीपन आ जाता है। तो बोले हमने बोला, वो सुना नहीं, वो उसी में जूझा रहता है, फंसा रहता है। वो अपना भजन छोड़ करके, मैंने बोला क्यों नहीं कर रहा है, बार बार बोल दिया गुरुदेव तब भी नहीं सुन, बार बार बोल दिया तब भी नहीं सुन। तुमको कहीं इतना बीमार कहा, थाली खाली हो जा रहा है, तुम क्यों ढीला हो रहे हो? तुमने बोला, गुरुदेव से सुना, तुमने बोला, सहायक के दृष्टिकोण में वो किए तो अच्छा है, उनकी करुणा को धारण करेंगे, नहीं किए तो उनकी। हमको अपनी जो उपदेश जो गुरुदेव से प्राप्त है उसको आचरण करने में, पालन करने में समर्पित होना चाहिए। तो इसलिए ये परीक्षण करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको ना कुछ खिन्नता, ग्लानि, कष्ट, पीड़ा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे और भी सिंपल तरीके से हमारे गुरुदेव कहते थे, गुरु महाराज भी कहे एक कथाओं में, जैसे पोस्टमैन है। यहाँ पे क्योंकि कृष्ण और अधरामृत की चर्चा हो रहा है कि कौन कह सकता है। पोस्टमैन मनी ऑर्डर भी लेके आता है, सामान को भी लेके आता है, मृत्यु का समाचार भी लेके आता है या नहीं? मृत्यु का समाचार वो तो दे दिया, वो एनवलप बंद है, उसके अंदर क्या है उसको पता ही नहीं, मैसेंजर है, बस मैसेज बस दे दिया। उसके बाद वो उसमें मातम छा जाएगा जब मृत्यु का समाचार है। नौकरी का अपॉइंटमेंट है तो उसमें मिठाई बांटने लगेगा, या अन्य कोई सामान है तो यत्किंचित आनंद प्राप्त होता है, कुछ उपहार आता है तो उसका इससे कोई मतलब नहीं। उस परिवार में क्या हुआ, उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, वो बस मैसेज दे दिया, वो सामान बस दे दिया, वो लेटर बस दे दिया, या नहीं? तो आप प्रभावित नहीं होंगे। पोस्टमैन क्या प्रभावित होता है? उसको तो मतलब ही नहीं, वो पता ही नहीं है, उस अंदर वो परिचय भी नहीं लेता है, ढूंढ के जाता है, लेकिन ढूंढ के जाता है। वैसे ही ये सहायक दृष्टिकोण गुरु की आज्ञा से, जैसे मानो किसी क्रम में आचार्य गण कहे प्रचार के लिए, ढूंढ के जाना चाहिए, गली गली में जाना चाहिए। भारत भूमि तो जन्म मिला जा, सब स्थान पे जाना, पृथ्वी तो अच्छा जता अच्छा नगराधिक ग्राम, नगर ग्राम सब में जाना चाहिए। लेकिन दे दिया, कह दिया, गुरु की वाणी को प्रकाशन में दे दिया, वो हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी अच्छा है, आपको इससे मतलब नहीं, क्योंकि कृष्ण कृपा से गुरु मिले, कृष्ण के कृपा से वो होगा। इसलिए ज्यादा माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं, दिमाग को गर्म करने की आवश्यकता, ठंडा रहना चाहिए। दे दिया वाणी को, मरे सहायक दृष्टिकोण में गया, बस हो गया। लेकिन वो उसका तो दिमाग खराब, मैं गया था क्यों नहीं हुआ, मैं गया था क्यों नहीं हुआ,
क्यों नहीं उसे माना वो, क्यों नहीं माना, क्यों नहीं सुना। उस प्रभु जी ने इतना स्कोर कर दिया, इतना उसका चेला बढ़ गया, मेरा चेला बढ़ेगा। उसको तो अपनी चेलागिरी चेला बढ़ाना है, इसलिए वो परेशान हो रहा है। और कई वक्त में अपना वक्तव्य देते हैं कि मैंने बोला सुना नहीं। अरे नहीं सुना तो नहीं सुना, सुनेगा तो उसका कल्याण है, नहीं सुनेगा तो उसका कल्याण है। तुमको क्यों इतना टेंशन है, तुमको क्यों इतना टेंशन है? ये समस्या, क्योंकि इसके अंदर ना अहंकार ना ढसने के लिए रेडी है पूरा। तो देख रहा है, भक्ति कर रहा है, तो कैसे भी इसको उतार के फेंक दो भक्ति पद से। वो चाल अनेक चलाएगा, लक्ष्य विघ्ना हरे ध्यान। जब हम उपदेशक बनते हैं तो बहुत भयंकर स्थितियां है। मानो किसी को जैसे सेवा है रसोई का, वो मानो रसोई में वो उठपटांग कर रहा है, कुछ भी अस्त व्यस्त है, तो हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। वो कर रहे हैं, गुरु को कोई समस्या नहीं, कृष्ण को कोई समस्या नहीं, हमको क्यों समस्या है ना। या ये श्रृंगार मानो किसी ने गुरुदेव ने दिया, ऐसा होता तो वो बोलते ऐसा होता ऐसा होना चाहिए ना, ये मैच नहीं कर रहा है, ये ना ये पीला है, इधर ये हो गया, नहीं यहाँ पे पीला रंग का जो पगड़ी है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैचिंग वाला होना चाहिए। हाँ, तो तुमको इतना बनने की क्या, गुरुगिरी करने की क्या आवश्यकता है? गुरुदेव को कोई समस्या है नहीं, उसकी गाता है, बड़ा गाता है, लेकिन ताल नहीं होता है। तुमको क्या, तुमने ताल से जो पूरा सरस्वती का द्वितीय अवतार होता। ये सब समस्या इतना माने क्या बोलते हैं, मीमांसावादी होते हैं, मीमांसाएं उनको जैसे पूरा कालिदास का बाप है ये लोग सब। ये बड़ी चिंताजनक विषय वस्तु है, अपनी ही लीला सिस्टम चल रहा है। कई लोग को ऐसा नहीं, मेरा भजन तो प्रपुष्ट है, मैं परफेक्ट हूं, मेरा कोई गलती हुआ नहीं। अरे तुमको लगता है ऐसा? जनाम स्फुरित है रूप उदय है, स्पष्ट क्या, नाम होगा तो साक्षात रूप प्रकट होगा, नहीं हुआ तो तुम्हारे अंदर कमियां हैं, स्थूल नहीं तो सूक्ष्म। यानी तो इसलिए इस सब विवादों में, तर्कों में, वितर्कों में न फंसते हुए हम लोग को हमेशा ही दैन्य भाव, इसलिए भक्ति का जो बाहर है दैन्यता है। इसलिए क्या तो हम हमेशा सुबह उठे तो कंठी को स्मरण करें। गुरुदेव ने बोला तोड़ादपि सुनीचे न तरो रिवस सुना। और कई लोग होते ना कुंज निभृत निकुंज की बात ही करते हैं। इनको हम तो वृंदावन आ गए, हमको क्या पता है, ध्रुव प्रहलाद से कुछ परिचय नहीं, हम तो निकुंज की बात करेंगे। अरे एक गाली करते तो निकुंज से निकल जाएगा, सब ढीला हो जाएगा। निकुंज की बात करते हो, निवृत निकुंज की बात। एक गाली कर दी तो अहंकार इतना आ जाएगा, सब पूरा उल्टी कर बैठेगा। माँ बहन करके गाली करने लगेगा, तुम निकुंज की बात करते हो। अरे पहले साधन भक्ति में प्रपुष्ट हो, भक्ति की राह पे पढ़ो, जो गुरु की आज्ञाओं को पालन करो। निकुंज की बात करेगा और निकुंज की बात गुरुदेव करेंगे समय के क्रम में। कोई माता जी आई मुझे बोले, जाते वक्त बैठे प्रभु जी कृपा कर, हम ना निवृत निकुंज घुसा देंगे। अरे ठेठ ठार के पहले विषय से तो दूर हो जाओ, कुछ नहीं, इनको डायरेक्ट निवृत निकुंज में घुसना है। तो ये वृंदावन का नशा सबको तो चढ़ा हुआ, मेरो वृंदावन। कईयों को ब्रजभाषी से भाषा सीखता है, ब्रजभाषी, हम ब्रजभाषी हो गए, माने वो बोलते बोलचाल में भी हिंदी नहीं बोलता, वो लोग ब्रजभाषी बोलता है। मतलब ब्रजभाषी हो गया तो मतलब उस पर निकुंज में प्रवेश हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अपनी व्यक्तित्व का आधार क्या है हम सबको खुद को पता है। हम जगत को चीटिंग करते फिरेंगे, कितना चीटिंग करो ना, अपने आप को तो चीटिंग मत करो, अपने आप को तो चीटिंग मत करो। आत्महंता होते हैं,
विशेष करके शुद्ध भक्ति धारा में आने के उपरांत भी अगर हम अहंकार शून्य नहीं हुए हैं और उपदेशक बन करके डोल रहे हैं, बस ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कृष्ण जो अधरामृत है, जो उनकी वाणियां हैं, उनकी नाम है, उसको प्रचार निसंदेह होना चाहिए, लेकिन एक उत्तम कोटि के भक्त के द्वारा हो तो उसका भी सुनने वाला का भी कल्याण है, जगत का। ऐसे भक्त जब कथा कहते स्वयं भगवान सुनते हैं। भक्तमाला में जैसे बताया गया ना, भगत स्वामी जब कथा करने लगे राधा गोविंद मंदिर में जयपुर में, तो स्वयं गोविंद आकर बोले को कहाँ पे छोड़ा था, कथा कहाँ पे छोड़ा था, तो गोविंद स्वयं आकर के कथा यहाँ पे छोड़ा गया था। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं मैं आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर यू बोलते थे, मैं नित्यानंद प्रभु को सुना रहा हूँ, नित्यानंद प्रभु को सुना रहा हूँ। सुनने वाले असली जो श्रोता है भगवान है, स्वयं भगवान के परिकर है। जैसे चार कुमार कथा के कौन कौन महापुरुष सब आ गए, जैसे पद्म पुराण में वर्णन है। तो इसलिए हमको हमेशा दैन्य भाव से ही सहायक दृष्टिकोण में, मौनी बाबा भी नहीं होना है, लेकिन सहायक और उपदेशक में अंतर है। सहायक और सहायकता में कर्तृत्व अभिमान बिल्कुल नहीं रहेगा, और वो करे तो तभी ना आप इतना बहुत प्रसन्न से भरे जाएंगे। और कई बार मान पालन कर ले तो प्रसन्नता से भर जाते हैं, बहुत आनंद, जैसे भगवान ही मिल गए। अरे गुरुदेव की वाणी में तुमने सुना और उसको सुनाया, और उसने गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से उस वाणी को अवगाहन किया, तुमको इतना प्रसन्नता की विषय वस्तु आ रहा है। अपना भजन छोड़कर उसी में ही आज तो मिठाई खाऊंगा मैं पूरा, मैं 10 का आज भक्त बना दिया। लोग सेलिब्रेट भी करते, हम देखें इतनी मने होने के बाद स्वाभिमान उसका मने और एक कथा चल पड़ा है क्या, इतनी भी कथा इनका जो है तथाकथित जो प्रचारक है 450वीं कथा। अभी तुमको नंबर इतना तुमको बड़ा, 450वीं कथा है उसका, 506 और 505वीं कथा में उसका सेपरेट माने सेलिब्रेशन होता है। गुरु महाराज इतना कथा कहे, इतनी भी कथा कभी कहे, तुम इतना बड़ा चेला हो गए कि तुम इतनी भी कथा करे, गुरु का उससे बड़ा तुम गुरु। और व्यावहारिकता में अगर कैलकुलेशन किया, एक बार ऐसा चर्चा चला गुरु महाराज की कथाओं का कैलकुलेशन हुआ, तो व्यावहारिकता में जितना रिकॉर्डिंग है उतना ही कैलकुलेशन हुआ। उसका नहीं प्रभु जी ने बहुत कथा कहा उसकी नंबर इनसे बढ़ गया, तो वो उसको पूरा हिलोड़े पूरा और पूरा छाती फूल जा रहा है उसका। मैं गुरुदेव से ज्यादा कथा करती है, गुरुदेव से ज्यादा कथा करती है। इतना दुष्ट व्यक्तित्व है, और महापुरुषों को ला आकर के जैसे जो होता है, जैसे मूर्ति जैसा खड़ा कर देते हैं और अपनी प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी प्रचार प्रसार करते हैं। हो सकता है वो ग्रॉस मेंटालिटी में इतना निम्न स्तर में ना हो व्यक्ति, मैं नहीं कह रहा अधपतन वाला व्यक्ति का, लेकिन वो अधपतन का ही व्यवहार होगा, क्योंकि वो अहंकार को ऊपर और एक मुकुट सजा रहा है। कथा करो ठीक है, गुरुदेव ने उनकी कृपा से करो, लेकिन इतनी भी कथा, ये एक परंपरा में चल पड़ा है, क्योंकि आजकल नंबर से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे निर्जला एकादशी आया तो हमने 64 माला कर दे तो व्हाट्सएप में पूरा फैल जाएगा, हाँ पूरा मैंने इतना माला किया। और ये लोग आचार्य का बलवान, कुछ लोग ग्रुप चैंटिंग, अच्छा है गुरु के उपस्थित में ग्रुप रीडिंग। तुमको गुरु इतना ठेल पेल करके लाया नहीं हो पाया, तुम ग्रुप में जाके पढ़ो तब जाके होगा इसका दिमाग का बत्ती तब जलेगा, तो ग्रुप में पढ़ेगा वो, ग्रुप में तुम्हारा बल है। तुम्हारा गुरु कहाँ बल है गधा, तुम्हारा गुरु ही बल है तो ग्रुप में कैसे तुमको बल मिल जाएगा। व्यावहारिकता में होता है, देखा सीखी वाला प्रवृत्ति है, भेड़ चाल चल रहा है, वो चल रहा है तो वो चलो हम भी चलेंगे, वो चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो हम भी चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, वो भागवतम पढ़ा तो हम भी पढ़ेंगे। सहायता दृष्टिकोण में ग्रुप रीडिंग सही है, यहाँ पे पुनः सावधान पक्ष रखिए, सहायता दृष्टिकोण में सही है, लेकिन वो नहीं पढ़ेगा तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। आज किसी कारण प्रभु जी का, आज पिताजी का कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होगा, आज क्लास बंद है, तो उस दिन उसका भी चैप्टर बंद, तो अर्थात वही तुम्हारा गुरु है, वही तुम्हारा सहायक है, वही तुम्हारा बल है।
कृष्ण और गुरु तुम्हारा बल नहीं। ये बहुत सूक्ष्म पहलू है। आजकल की सोशल मीडिया के जमाने में हम सबको सावधान होना चाहिए। हम फ्री हैं, हम हमारा टाइम ठीक है, तो वो नहीं पढ़ पाया ग्रुप रीडिंग में, तो हम बोलते हैं कुछ भक्त लोग क्यों आज अध्ययन दिया था, नहीं वो उनका प्रभु जी का ऐसा समस्या, तुम्हारा तो समस्या नहीं हुआ, तुम तो पढ़ सकते थे, कल क्या पढ़ेगा तो कल फिर से रिपीट करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम ही पढ़ना छोड़ करके यहाँ टीवी खोल के बैठ जाओगे। आज है नहीं ग्रुप रीडिंग में, आज होगा नहीं, क्योंकि प्रभु जी ने डिक्लेयर कर दिया कि उनका मेडिकल में समस्या है। तो हमेशा हमको हम जो अर्थात पुनः सावधान करके कहें, भक्ति की जितनी अभ्यास है हमेशा गुरु चरण के प्रताप से ही वो बल लीजिए। वो कृतज्ञता के आड़ में समर्पणता ना बढ़ा दे उस व्यक्ति के चरणों में, तो आपको वो खुद डूबेगा और आपको भी ले डुबाएगा। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो महापुरुष भक्तों का संगति के बाद भी उस व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन हो सकता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी तो बढ़िया है, लेकिन चेलाओं का समस्या होगी, लग रहा है गुरुजी की कुछ समस्या है, गुरुजी में भी कुछ समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण के संतान का भी तो पतन हुआ। महाप्रभु के पास क्या काला कृष्ण नहीं था? काला कृष्ण था, तो काला कृष्ण महाप्रभु की उपस्थिति में रात्रि में जाके बंजारों के साथ दुष्कर्म उनका संसर्गता हो गया। अब सोचो, तो क्या महाप्रभु में दोष है? चैतन्य महाप्रभु में नहीं। तो इसलिए हमेशा हमारा जो बल है गुरु के आधार पे होना चाहिए, भगवान के आधार पे। सहायता करना सही है, लेकिन किसी भक्त के प्रति हम इतने भी समर्पित ना हो जाए तो उसके आधार पर हम भक्ति करना छोड़ दें। नहीं, हर एक व्यक्ति का गुरु से भगवान से स्वतंत्र संबंध है, किसी व्यक्ति के आधार पर संबंध नहीं है। मेन समस्या होता है जीवेर सुख में कृष्ण नित्यदास ही है वो, तो स्वतंत्र संबंध सहायता दृष्टिकोण में रख सकते हैं, कृतज्ञता उनके चरणों में रख सकते, या चरणों में या उनके प्रति रख सकते हैं, लेकिन समर्पणता मत रखिएगा। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम गुरु के नित्य दास हैं, भगवान के नित्य दास हैं, उन प्रभु जी के या उन व्यक्ति के दास नहीं है, तब समस्या नहीं हो। ना ऐसे व्यक्तित्व को हम खुद, ना उस ऐसे व्यक्तित्व हमारे अंदर वो आए, ना हम ऐसे व्यक्तित्व की तथाकथित चेला बने। नहीं तो ये अधरामृत वही माने उड़िया में गीत है, काल सर्प आपण प्रवण कर प्रणक, वही भगवान ही कृपा में, वो भगवान ही काल सर्प बन जाता। तो इसलिए यही हरिनाम ही माने कर्मी जगत में भी मानो ऐसी समस्या ना हो, भक्ति जगत में ऐसी समस्या अनपढ़ है कलिकाल। ये बहुत चिंताजनक विषय वस्तु है। समस्या मूल यह है क्योंकि जिनके माध्यम से हम तथाकथित माध्यम से हम भक्ति में आए, उनको ही हम हमारा आदर्श मान लिए तत्व रूप में। व्यावहारिकता तो गुरु ग्रहण हो गया, सब हो गया, लेकिन उन्हीं को ही अपना आदर्श मान लिया, स्थूलता में नहीं तो सूक्ष्मता में मान लिया, इसलिए समस्या हो रहा है। और जो ऐसे उपदेशक बने हुए हैं, कृपया उनसे अनुरोध है कि वे सब उपदेशक बनना बंद करके सहायक हो सकते हैं, नहीं तो उनका ही पत्ता कट जाएगा। ज्यादा माने उपदेशक बनेंगे और ज्यादा ही समस्या होती है, अधिकतर यही देखा गया। इनका परिणाम हुआ, जो गुरु बने थे, सन्यासी बने तो उनका ही परिणाम हुआ ना। साधारण भक्त का परिणाम हुआ, प्रभुपाद जी का प्रकट के बाद हुआ नहीं। जो उपदेशक बने तो उन पहला बार पड़ेगा उनपे डेंगा मुंडरे ठेंगा कहते हैं। जब यहाँ पे लाठी चलेगा, जिसका हाइट ज्यादा है उसपे लगेगा ना पहले, कल ही देखेगा यही इसी को, ये स्वयं मुझे तो बुला रहा है तो उसको ही पकड़ो पहले, यही होगा। इसलिए बहुत सावधानता के सहित इस सब को आचरण करना चाहिए। बहुत मेन यह आनंद की और हास्यास्पद विषय वस्तु नहीं, बहुत पीड़ादायक विषय वस्तु। भगवान का नाम किया, कर भी रहा है व्यक्ति, तब पर भी इन सबों में घिरा हुआ है। भक्ति भगवान का प्रसाद, लोग मांस भोजन करने वाले व्यक्ति इतना गलत क्रियाओं में नहीं रहते हैं।
मदिरा सेवन करने वाले व्यक्ति में भी दया भाव दिखाई दे। इन लोग नाम को हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे करता रहा है, तब भी इतना अंदर में गोपनीय अत्याचार बुरा जाए, हत्या करते, किसी को बलात्कार करते, इस याचनाओं को, इस भावनाओं को लेते हुए ये लोग प्रचारक बना हुआ है। तो बहुत सावधान होना चाहिए। मेन व्यक्ति मैंने समस्या है ऐसा तथाकथित गुरुओं की समस्या, उन तथाकथित चेलाओं का समस्या है, जो उसको अंधा यथा अंधोपनीय मान। जैसे वो उल्लू को राजा बनाए तो वो उल्लू गिरा, मैंने गड्ढे में दिए, सब भी गिर गए। चेलाओं का समझ, उल्लू को बनाने वाला राजा कौन था? कि जंगल के वही पशु पक्षी थे, उसका गलती नहीं है एक्चुअली, वो तो अपना सर्वनाश कर ही रहा है। मेन समस्या उनको गुरु बनाने वाले व्यक्तियों का है। मैं आपको ठगा लूंगा, मैं आपको ठगा लूंगा, हम इनसे ही दीक्षा लेंगे। वो बोले, मुझे बोले मैंने एक हमारे से बड़ा मित्र भाव था, पर मुझे गुरु महाराज के शिष्य थे। एक दिन रात में मैं तो 1 बजे उठ जाता था, देखे लाइट ऑन है ऑफिस में, तो मुझे बुलाया। बोले वो अंदर से सम्मान करते ही थे, तो अपनी उनको वो बिल्कुल बारंबार बोलते, नहीं मुझे गुरु नहीं बना, नहीं आप, मैं आपको उठा लूँ, तब मैं क्या बोलूँ, हम आपसे ही लेंगे। देसी बोला, विदेशी बोला, सब बोला। 7-8 साल गुजर गए, और जब गुरुजी मैंने माने नहीं तो जाकर के अन्य अधिकारियों को बोला गया, तो बोले, वो बोले मेरी दशा क्या है गुरुजी पता है? क्या? पेड़ पे मुझे जबरदस्ती चढ़ा दिया। तो चढ़ा दिया, ऐसा नहीं कि इसका, वो बोले बहुत मीठा मीठा फल है पेड़ में, इस फल के चक्कर में मैं ऊपर चढ़ गया, खा भी गया, फिर बहुत अच्छा भी लगा। प्रतिष्ठा का आनंद अलग है, मौला जब पड़ेगा, चरणों में गिरेंगे तो बहुत आनंद है। बड़ा बड़ा व्यासासन सजेगा, बढ़िया लगेगा, महंगी महंगी कपड़े आएंगे, 25,000 का चप्पल, पूरा ये पेन लिख रहा है, पूरा 10,000 का पेन, वाह बढ़िया आनंद है। इतना बड़ा बड़ा नौकरी चाकरी करके भी इतना नहीं आनंद है, गुरुगिरी बन के बहुत आनंद मिल रहा है। फल खाया, मीठा लगा, गुठलिया नीचे फेंका, उसको भी कुत्ते को चाटने लगे। कुत्ते होते उसके पास, वो बोले गुठलिया जब फेंकते ना, तो जो कुत्ते मैंने इसको जो उच्चिष्ट फेंक लेंगे, मैंने तो उच्चिष्ट तो नहीं बोलेंगे, झूठा फेंक लेंगे, तो कुत्ते तो खाने वाले हैं, उसको खा के वो भी, उनको भी आनंद लगा ही। लेकिन खाया, उसके बाद ये जो चढ़ा तो दिया, नीचे आग लगा दिया। खाएगा उसके बाद तो टॉयलेट भी तो करना पड़ेगा, उसके लिए तो नीचे उतरना है। पेड़ तो सभी चढ़ता है खाने के लिए, लेकिन उतरना भी तो पड़ता है। खाने के बाद तो एंट्री के बाद एग्जिट भी तो करना है। तब ये आग लगा दिया, ना मैं उतर पाऊं, ये मेरी स्थिति है, और इसी आग में भून के मरना है मुझे। हमारे गुरु ने बोला था कि तुमको मैनेजमेंट करना है, गुरु बनने के लिए नहीं बोला था, लेकिन ये लोग ने मुझे गुरु बना दिया जबरदस्ती। मेरे अंदर भी कमी थी, कमी तो जितना था तो था, लेकिन नीचे आग जला दिया। अब उतरू कैसे अभी मैं? ये मेरा स्थिति। वो रोने लगे, उसके बाद रोने लगे। अभी भी विषय विकार आ रहा है, 65 साल की अवस्था में विषय विकार आ रहा है, और मुझे, मैं गुरु बन के मुझे खुद लज्जा लग रहा है, खुद लज्जा लग रहा है। करूं तो क्या करूं? आप प्रार्थना करिएगा, भगवान के छोड़ो कि मेरा कुछ सदगति। अब ये ऐसा स्थिति है, जिस समय इसको चेकआउट करना था वो नहीं किया, अभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो चलो कम से कम इनके अंदर ग्लानि आया भी, कुछ ऐसे मैंने ऐसे इस बात को परिप्रकाश करने वाले भी बहुत कम लोग रहते हैं। तो जीवन का जो कड़वा सत्य है ना, बहुत कठोर होता है, और हर एक व्यक्ति को पता है। इसलिए भक्ति की अभ्यास हर एक को ही करना चाहिए, निसंदेह करना चाहिए। ऐसा नहीं विषय आ रहा है तो भक्ति छोड़ दे, नहीं, बिल्कुल नहीं। विषय थमेगा सदगुरु की कृपा से, लेकिन हम जो पीछे जो कुत्तों को लेके घूम रहे हैं,
10-5 चेलाओं को लेके घूम रही, इससे इन्हीं का जो, और बोल भी तेरे कर्म फल मैं स्वीकार कर लूंगा, तो वो बहुत घातक सिद्ध होता है। हरिनाम सब करे, गुरु के आधार पे करे, 10-5 चेलाओं को लेके घूमे, भले खुद चेला बन जाए, खुद शिष्य बन जाए, उसके बाद शुद्ध भक्त हो जाए तो गुरु का शिष्य कराए, ताकि खुद गुरु बन जाए। ना हरिदास ठाकुर ने गुरु बने, ना नित्यानंद। गुरु अगर कहेंगे कहा तुम आज से गुरु बनो, तब निसंदेह उनकी आज्ञाओं को पालन करते हुए उसको उस चीजों को ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए जो यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं उसको तत्व रूप से हमको तो ग्रहण करना ही चाहिए, और लेकिन जो भी व्यवहारिक पक्षों की जो समस्याएं हैं उसको हमको सावधान के सहित उसको पालन करना चाहिए, जिसके द्वारा हम सुरक्षित रहेंगे और सब सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि हम अगर सुरक्षित हो जाएंगे तो हम, अगर हमारे अंदर आग लगेगा तो हमारे शरीर में आग लगेगा तो कईयों को भी आग लग सकता है, कम से कम जिनको हम चिपक करके रखे होंगे, है ना। तो जिनको चिपक करके रखे तो वो खुद भी जलेगा, खुद जलेंगे। तो इसलिए हम सब बड़ी सावधानता से इन प्रचार धर्मों को ग्रहण करें। प्रचार धर्म से पहले आचरण धर्म को ज्ञापन करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। इंस्ट्रक्टर बनना या काउंसलर बनना, गुरु बनना, ये बढ़िया लगता है, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, सब अच्छा लगता है, लेकिन आपको सर्वनाश के जगह पर ही पहुंचा देगा, इसमें कोई संशय का अवकाश नहीं है। तो भगवान से चरणों में प्रार्थना है हम भी ऐसे अहंकार से शून्य हो, कभी भी उपदेशक ना बने जब तक गुरु की प्रत्यक्ष आज्ञा ना हो। सहायक हो सकते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गृहम् अक्षते पृच्छति भुंक्ते भुजेते चैव षड्विधि प्रतिलक्षणम्। प्रीति के कारण हम सहायक हो, लेकिन सहायता में बिंदु भर भी माने द्रोह दोष ना लगे कि हम बस उनके मैसेंजर जस्ट हैं, उतना स्तर तक ग्रहण कर सकते हैं। भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रार्थना है कि अहंकार शून्य होकर के वो नित्यानंद प्रभु हम सबको ग्रहण करे, हमारे अंदर वो अहंकार संपूर्ण रूप से दूरीभूत हो। आर्थ विनिताय चंद्र करुणा हईवे संसार वासना वरो कवितुच्छ में बारंबार प्रार्थना करते रहिए। बिल्कुल कुछ भी इधर उथल पुथल नहीं हुआ है, कितना भी कोई नीचता में चला गया है उसको पुनरुत्थान होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि वो तत्व गुरु ग्रहण किया है, उनके चरणों में आश्रित है, निसंदेह उसका पुनरुत्थान होगा। बस प्रार्थनाएं करते रहे, बिल्कुल विचलित मत हुए, प्रार्थनाएं करते रहिए, अपने स्वरूप को याद करते रहिए, गुरु की वाणी को याद करते रहिए। निसंदेह इस जीवन ही भगवत कल्याण होगा, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण धाम प्राप्ति, स्वरूप प्राप्ति होगा, और इसको हम इसी जीवन में ही अनुभव करेंगे। इतना विश्वास कर लिए जगत को, इस बार शास्त्रों को, गुरु को विश्वास करके देखिए, निसंदेह परम कल्याण के सूत्र में हम पहुंचेंगे, और यह सूत्रपात इसी जीवन में ही होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव सखी वृंद की जय, गुरु सखी की जय, श्रील प्रभुपाद श्रील महाराज की जय, दाई गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदे।